सलमान साहब, खुशामदीद सर प्रोग्राम में आपको। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला राजा भी आ साहब से गया। मालूम करते हैं। राजा साहब, ये क्या किस्सा है भाई? इसे कुछ गुत्थी को सुलझाएं। क्या करना चाहिए गवर्नर को और फिर क्या इंटरप्रिटेशन मतलूब है? देखिए, मामला तो बिल्कुल वाजे है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अब अगर गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं है तारीख मुकर्रर करना, तो फिर किसका काम रह जाता है? आइन का आर्टिकल 218 कहता है कि इलेक्शन के तमाम अमल पे इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हाँ, सिवाय आर्टिकल 105 में तारीख मुकर्रर करने की बात गवर्नर के हवाले से की गई, जहां गवर्नर साहब असेंबली की तहलील करें। अब अगर गवर्नर साहब इनकारी हैं, वो कहते हैं चूंकि मैंने तहलील नहीं की असेंबली, इसलिए मैं डेट नहीं दूंगा, तो मामला वापस मेरी नजर में तो इलेक्शन कमीशन के पास आता है, उनको तारीख देनी है। अब जज साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप उनसे मशवरा करके तारीख दे दीजिए। एक दरमियानी रास्ता एक तरह से उन्होंने अपनाया। तो अब उस सूरत में तो जानदारी से अगर काम आगे चलना है तो 1-2 दिन में इनको मशवरा करके तारीख दे देनी चाहिए। इसमें ताखीर क्या है? इसमें जरूरी है ताकि अमल शुरू हो। जो पूरा शेड्यूल है इलेक्शन का वो 45 से 60 दिन पे मुहित होता है, उसको अब शुरू कर देना इंतहाई जरूरी है। मगर वो ये कहते हैं कि हम वजाहत चाहेंगे, तशरीह चाहेंगे अदलिया से। यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें तशरीह तलब नुक्ता क्या है। जो सफ़ा नंबर 16 उसका पैराग्राफ 20 है, उसमें कहा गया है कि ECP को हिदायत की जाती है कि वो इमीडिएटली डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस करे पंजाब असम्बली की विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द पंजाब। इसमें मजीद क्या तशरीह दरकार होगी? इसकी क्या हो सकती है? कोई तशरीह मेरी नजर में तो दरकार नहीं है। देखिए, अगर आपने उज़र करना है, मौसा भी उज़र करती थी, तो आप तो हर जुमले हर नुक्ते पे कोई ना कोई उज़र उठा सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, बात बिल्कुल वाजे है, आइन का हुक्म वाजे है, इलेक्शन बहरहाल होना है और 90 दिन के अंदर होना है। कोई तारीख की मुकर्रर करें, वो इलेक्शन कमीशन करे, या वो गवर्नर साहब से कहे कि हमारा इरादा फलां तारीख को है, आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो मशवरा हो जाएगा। गवर्नर यही ज्यादा से ज्यादा कहेंगे ना, नहीं 1 दिन पीछे कर दो, 2 दिन आगे कर दो। तो मुशावरत का मतलब तो यहाँ सिर्फ इतना ही है कि खुश उसलूबी से मामले को तय किया जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक नुक्ता और वाजे कर दें, गवर्नर साहब की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि मैंने असेंबली तहलील नहीं दी। आज भी जो एलामिया इलेक्शन कमीशन का उसमें भी ये लिखा हुआ है बरमला कि चूंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की, लिहाजा आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज भी गवर्नर साहब नहीं है। अगर वो नहीं है मजाज, नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने यही कहा ना, कहा तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को है। एक तरह से उन्होंने एहतरामन कह दिया कि आप उनसे भी मशवरा कर लें, लेकिन मेरी नजर में इसकी जरूरत नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जब गवर्नर इनकारी हैं तो इसका मतलब है हो गया मशवरा। वो कोई मशवरा नहीं देना चाहते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख मुकर्रर करे। हाई कोर्ट ने तो यही कहा था ना, आप उनसे मशवरा कर लें। उनका मौक़िफ़ अगर ये है कि मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है, मैं कोई मशवरा नहीं देता, तो वो भी एक मशवरा ही है। इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े और तारीख मुकर्रर करे। तो क्या यानी अदालत के पास गवर्नर साहब जाएंगे तशरीह तलब करने के लिए या इलेक्शन कमीशन जाएगा? पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि अदालत के किसी फैसले की तशरीह तलब की गई हो? देखिए, अगर ये लगे रिव्यू की जो रिस्ट्रिक्शन है कि कोई इबाहम है या कोई गलत फैसला हो गया, तो हो सकता है वापस जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई वजह नहीं आती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये करना जरूरी है तो करे। कल दरखास्त दे, परसों लग जाएगी, जज साहब उसकी तशरीह कर देंगे। इसमें क्या बड़ा मामला है? जाहिर है वकील दरखास्त लिखेंगे, फिर दायर होगी, जी, उसमें कोई वक्त नहीं रखता। दरखास्त लिखने में घंटा लगेगा, दायर होगी, 8 दिन लग जाएगी। तो राजा साहब, यानी ऐसे वकील भी हो सकते हैं ना जो फूंक फूंक कर कदम रखते हों। हाँ, देखिए, अगर मकसद है वक्त का ज़ियां, तो फिर तो बिल्कुल आप हर नुक्ते पे आप फूंक भी सकते हैं, उस पे आप मनाजात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकयातन इलेक्शन कमीशन दयानतदारी से काम करना चाहता है, जो कि उसका आईनी फर्ज है, तो फिर मुझे कोई मुश्किल इसमें नजर नहीं आती। लेकिन इस वक्त तमाम मामला जो है वो एक धुन में चला गया है, नियतों का फतूर नजर आता है। एक और पहलू भी है सर इसका। जैसे कि आज की जो मुलाकात थी ना जी, मीटिंग थी, उसमें गवर्नर साहब ने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 8 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में पंजाब के फाइनेंशियल सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से हुई थी ब्रीफिंग, जो इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, वो उन्होंने कहा वो हो चुकी, आज के इजलास में इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी उस ब्रीफिंग को मेनवान मान रहे हैं। तो ये जवाब भी वैलिड होगा या इसकी कोई पावर है कि जी
फाइनेंशियली या इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से या देखिए, सिक्योरिटी नहीं है या फंड नहीं है, इसलिए नहीं हो सकते? देखिए, फंड की कौन सी मिकदार है जो आइन ने मुकर्रर की है कि अगर हुकूमत के पास इतने पैसे होंगे तो तब वो इलेक्शन कराए, नहीं होंगे तो ना कराए। फिर तो आप 10 साल कहें जी हमारे माशी हालात अच्छे नहीं है, हम अगले 10 साल इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल ही लग़व बात है कि अगर पैसे होंगे, क्या खर्चा होता है? जो इलेक्शन का खर्चा होता है वो बैलेट पेपर छापने का होता है। सिक्योरिटी तो खैर उन्हीं लोगों ने देनी है जो सरकार के मुलाजिम हैं, उन्हीं ने एक जगह से दूसरी जगह मुतय्यन हो की सिक्योरिटी देनी है। जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं वो भी आमतौर पर सरकार के मुलाजिम ही होते हैं, वो टीचर हो या कोई और हो। लिहाजा खर्चा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जमहूरियत का, आपके आइन का दारोमदार इलेक्शन पे है, तो फिर अक्टूबर में भी आप कह दीजिएगा ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगले अक्टूबर में भी कह दीजिएगा। और फिर एक दिलचस्प बात यह, चलें यहाँ तो गवर्नर साहब एक उज़र पेश कर रहे हैं कि मैंने असेंबली तहलील नहीं की इसलिए मैं तारीख देने का मजाज भी नहीं हूँ। KPK में सूरत हाल कुछ और बनती है। फिर KPK में मुझे नहीं पता वहाँ गवर्नर साहब ने तहलील की है या उन्होंने, गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं तहलील के हुक्म पर। फिर तो कोई वहां पे जवाब ये भी नहीं बनता ना, ये जवाब पंजाब में भी नहीं बनता। देखिए, जब गवर्नर ने कह दिया कि मैं नहीं मशवरा करना चाहता हाई कोर्ट के हुक्म के तहत, तो वो एक मशवरा ही है ना। उनकी राय पूछी थी, उन्होंने कहा मैं राय नहीं देता, बात खत्म हो गई। तो राजा साहब, ये इलेक्शन कमीशन जो है कोई फंड रेजिंग कैंपेन शुरू करे, लोगों से चंदे की अपील करे कि अखराजात के लिए पैसे दें हमें। यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहती है। आइन इसके बरखिलाफ है। आइन कहता है रियासत का हर इदारा इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगा और जो रकम दरकार है वो रकम इलेक्शन कमीशन को देनी है। वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये गलत बात की जा रही है। जो पैसा कैंडिडेट खर्च करते हैं वो तो उनकी जेब से निकलता है, मेरी जेब में आ जाता है। अगर मैं जलसे में चाय पीता हूँ या कोई उनके बैनर छापता है तो उस गरीब का फायदा हो जाता है। वो तो माशरे में एक पैसे की जो एक से दूसरे तक जाने की जो तरसील है वो होती है, उससे तो माशरे को फायदा ही होता है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन का अपना खर्चा है वो इंतहाई मामूली है सबके मुकाबले में। राय साहब, जो लॉयर फर्टेनिटी है वो तो इस कदर कंसर्न्ड है कि देखें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, पेशावर हाई कोर्ट में भी केस लगा, वहाँ भी तहरीरी जवाब तलब किया गया इलेक्शन कमीशन से भी और गवर्नर KPK से भी। उसके साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी चली गई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कि ये तारीख दें गवर्नर्स दोनों सूबों में, नहीं दे रहे, और साथ मुतफरिक दरख्वास्त दी गई है कि जल्द हमारी दरख्वास्त सुनी जाए, उसको नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर टेकअप करती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जाहिर है फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा वो सब पे हावी होगा। मेरी नजर में तो शायद अभी इंतजार करना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसलों का। लेकिन बहरहाल अब इन चीजों को रोका नहीं जा सकता। माशरे में अफराद भी हैं जो आगे बढ़ के शामिल होना चाहते हैं, सफ में नाम लिखाना चाहते हैं, इदारे भी हैं। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही ने तय करना है। अगर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहिबान रूगर्दानी करने पर बज़िद रहते हैं जो उनका आईनी फरीजा है, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ही बिलाखिर उनको ताकीद करेगी। ये तो बिलाखिर वाली आपने बात की। बिलफर्ज अगर हाई कोर्ट्स के रूबरू इलेक्शन कमीशन ब्लंटली ना ही कर देता है कि जी ये वो इंडिकेटर्स हैं, हम नहीं करवा सकते, फिर नहीं कर सकता। देखिए, इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद हाई कोर्ट का फैसला आया है ना। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर आया है। जो इलेक्शन कमीशन को कहना था इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू कह दिया। मेरी मुराद ये थी कि फिर उनकी ना की सूरत में वो सदर मुमलिकत से कहा जाए कि वो तारीख दें, कुछ दरख्वास्त गुजार गए हैं अदालतों के रूबरू, वो वैलिड है पॉइंट, या उसकी कोई गुंजाइश नहीं आइन में कि सदर जो है वो इंतखाब की तारीख का ऐलान? देखिए, इलेक्शन एक्ट में ये है कि बिलुमूम इलेक्शनों की तारीख सदर दे सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसकी जरूरत नहीं थी। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत ये हर बाकी कानून पर बरतर एक इख्तियार है जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। बहुत से फैसले हैं जहां ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो ताकत है वो बराह रास्त आईने पाकिस्तान से उनको मुयस्सर है और कोई और कानून उस ताकत पर सबकत नहीं रखता। लिहाजा ये काम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का था। हाई कोर्ट का फैसला आ गया। वजाहत अगर चाहिए इलेक्शन कमीशन को तो वो कल ले हाई कोर्ट से और परसों तारीख का ऐलान करे। यहाँ बात इतनी थी। अब कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती है तो फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा उस पर अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।